अभी हमने क्या किया है कि बेसिक सभी पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। तीनों डिवाइस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया कर दिया है। कल हमने देखा था कि बीजेपी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब मेन चीज बात आ रही थी राउटर आईडी के बारे में कि राउटर आईडी क्या फिजिकल आईपी हो सकता है, क्या लूप बैक रखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पुराना वर्जन है 12.2 से पहले वाले, उसमें क्या होता है कि आपको मैनुअली राउटर आईडी असाइन करनी पड़ती है। तो अभी जो वर्जन आ रहे हैं 15 के अबव वाले सभी वर्जन में आपको ऑटोमेटिक वो क्या करता है, राउटर आईडी ऑटोमेटिक ले लेता है। कौन सा लेता है? आपका फिजिकल, यदि आपका लूप बैक नहीं है, मान लो फिजिकल आईपी है, तो आपको फिजिकल आईपी को एज ए राउटर आईडी आपका ले लेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम मैनुअली भी दे सकते हैं। दो तरीके हैं राउटर आईडी देने के, ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं राउटर, और एक मैनुअली। दो तरीके हैं राउटर आईडी देने के। पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे कि राउटर आईडी क्यों जरूरी है। सब में राउटर आईडी होती है, बीजेपी यूएसपी पीएचआर सब में होती है। तो सब में लगभग लगभग यूज सेम ही है। तो राउटर आईडी क्या है? राउटर आईडी इज ए यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ बीजीपी राउटर इन एन एस to ensure that uniqueness of a router ID यूनिक रहना चाहिए आपका। enhance the network reliability, ये क्या करता है? नेटवर्क रिलायबिलिटी के लिए यूज करते हैं। एक आइडेंटिफायर है, किसी राउटर को आइडेंटिफाई करना है। सो यू कैन स्पेसिफाई इन बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्टेक्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द लोकल लूप बैक एड्रेस इंटरफेस एज राउटर आईडी। आप चाहिए तो एज ए लूप बैक को आप क्या कर सकते हो, राउटर आईडी डिक्लेयर कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको क्या करेगा, जो भी आईपी एड्रेस होगा, इफ नो राउटर आईडी स्पेसिफाइड इन बीजेपी कॉन्टेक्स्ट, तो ग्लोबल राउटर आईडी यूज, मतलब ऑटोमेटिक वो जो भी आपने वैन इंटरफेस पे जो भी आईपी दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक आईपी ले लेता है। तो आपको राउटर आईडी क्या करना है, या तो मैनुअली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअली आपने लूप बैक बनाया और उसको राउटर आईडी दे सकते हैं क्या, और राउटर ऑटोमेटिक भी उठा लेता है। लेकिन हमें हमेशा मैनुअली देना चाहिए, ताकि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। मैनुअली आपको पता रहेगा कौन से राउटर को कौन सी आईडी दिया हुआ। हमारा राउटर रहेगा तो आपको पता रहेगा ये अच्छा ये राउटर आईडी हमारा राउटर की। तो राउटर आईडी क्या है? राउटर आईडी एक 4 बिट का फील्ड होता है। तो बीजेपी राउटर आइडेंटिफायर एंड आईडी इज अ 4 बाइट फील्ड दैट इज सेट ऑफ हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर। मान लो आपने लिया, तो अब आपको एक राउटर पे 2 आईपी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा? जैसे अपने इस राउटर के ऊपर 2 आईपी है, कौन कौन से? 10.2 भी है और 11.2 भी है, 2 आईपी इसमें। तो अब ये कौन सा आईपी लेगा? इधर का आपका 11.1 है, 10.1 है इधर, और उधर उधर वाले का 11.3 है, ये वाले का 11.3 है। कौन बताएगा कि राउटर 2 इन 3 आईडी में से कौन सी आईडी लेगा? लूप बैक लेगा, या इन तीनों में, इन तीनों आईपी एड्रेस में से कौन सा लेगा? कौन बता सकता है? इन तीनों आईपी में से 192 लेगा, क्योंकि इट इज हायर ना, 192 168 11.2। कौन कौन बोल रहा है? रोहित। अच्छा रोहित। 11.2 लेगा आपके सबसे, ठीक है। और कौन बताएगा? सर हाईएस्ट वाला ही लेता है ना। हाईएस्ट वाले लेगा, सही है, पर कंफर्म? यस। हाँ, तो राउटर आईडी हमेशा हाईएस्ट लेता है, ठीक है। लेकिन मेरे को राउटर आईडी कौन सा लेगा? हाईएस्ट आईपी लेगा, जो भी इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हाईएस्ट आईपी एड्रेस लेगा। लेकिन मेरे को तो लूप बैक चाहिए एज ए राउटर आईडी, तो क्या करूंगा मैं? यदि मुझे 22 को एज ए राउटर आईडी बनाना है, असाइन करना है सर, असाइन कर देना।
तो मैनुअली आपको राउटर आईडी क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो इस पूरे इंटायर राउटर के लिए राउटर आईडी क्या हो जाएगी, 2222 हो जाएगी। ऐसे ही इस राउटर के लिए भी यदि मेरे को राउटर आईडी सेलेक्ट करना है तो राउटर आईडी कौन सा रहता है, हाईएस्ट, जो भी आपका हाईएस्ट आईपी एड्रेस है एज ए वो राउटर आईडी ले लेगा। तो आपको यदि 11 को करना है तो मैनुअली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप ये लिख लो तो आपको याद रहेगा कि राउटर आईडी इज ए 4 bytes field that is set to highest IP address of router। ये आप इसको रिपीट। यहाँ से लिख लो राउटर आईडी, ये लिख लो पूरा यहाँ तक। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा, हाईएस्ट आईपी में भी किसको प्रायोरिटी देगा, लूप बैक को देगा। ये ध्यान रखना। ऑटोमेटिक किसको ध्यान देगा, लूप बैक इंटरफेस आर कंसिडर बिफोर फिजिकल इंटरफेस बिकॉज लूप बैक इंटरफेस आर मोर स्टेबल और फिजिकल इंटरफेस। सो आपको ध्यान रखना है कि वो ऑटोमेटिक अभी 3 हाईएस्ट लेगा, लेकिन हाईएस्ट में भी यदि उसको लूप बैक नहीं मिला तब तो वो इंटरफेस पे जो आईपी डाला हुआ है अपने, उनमें से जो हाईएस्ट होगा, जैसे यहाँ पे आपका 11.2 है, यहाँ पे 10.2 है, इसमें से ये वाला आईपी ले लेगा। लेकिन यदि आपने साथ में लूप बैक भी कॉन्फ़िगर कर गए तो फर्स्ट प्रायोरिटी लूप बैक को देगा, सेकंड नंबर पे फिर 11.2 को देगा। तो लूप बैक, और यदि आपको मैनुअली नहीं, मेरे को तो चाहिए कि 10.2 रखना है, तो फिर आपको मैनुअली आप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राउटर आईडी कमांड डालना पड़ेगा, बीजेपी और राउटर आईडी, और जो भी राउटर आईडी आपको देना है वो मैनुअली भी आप असाइन कर सकते हो कि मेरे को ये वाला राउटर आईडी रखना है पर्टिकुलर, तो वो रख सकते हो। लेकिन उसका लेने का सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक पहले वो लूप बैक को लेता है, फिर फिजिकल इंटरफेस में से कोई इंटरफेस में से जो हाईएस्ट रहता है उसको लेता है। तो फिजिकल इंटरफेस में से हाईएस्ट ढूंढेगा, लूप बैक में से हाईएस्ट नहीं ढूंढेगा। लूप बैक को उसको फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी लूप बैक ही है, लूप बैक नहीं मिला तो फिर फिजिकल एड्रेस पे जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये लूप बैक आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूज करेगा, सेकंड में फिजिकल एड्रेस यूज करें, बाकी जो भी एड्रेस है उसके साथ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने मान लो लूप बैक को कॉन्फ़िगर नहीं भी किया तब भी लूप बैक को एज ए वो राउटर आईडी डिक्लेयर कर देगा। लिखा हुआ यहाँ पे इंटरफेस, लूप बैक इंटरफेस आर एड्रेसेस आर कंसिडर्ड बिफोर फिजिकल इंटरफेस because loop back are more stable or visible interfaces। तो इतना आप लिख लो, बस ये लाइन इतना लिख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना लिख लिया। इसके बाद ये लाइन लिखना कि अब राउटर आईडी का यूज क्या है। तो राउटर आईडी इज यूज्ड इन द बीजेपी एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ टू ए डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के बेस्ट पाथ करने के लिए उसको एक राउटर आईडी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसको बीजेपी, इसलिए राउटर आईडी यूज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बीजेपी राउटर आईडी यूज इन द बीजेपी एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ। उसको बेस्ट पाथ, मान लो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए भी वो इसका यूज करता है, राउटर आईडी का यूज करता है। पूरा ही लिख लो आप, यहाँ तक लिख लो। इसके अलावा भी यदि मान लो उसको 2 राउटर आईडी मिल गए कहीं से, तो जो लोएस्ट रहेगा उस राउटर आईडी को बेस्ट राउटर आईडी देगा। लोएस्ट अब आप देखो लोएस्ट राउटर आईडी क्या है, तो ये कंफ्यूज नहीं होने का। जैसे यहाँ पे
आपका एक और राउटर आईडी है, राउटर इधर भी लग रहा है और यहाँ पे एक और लग रहा है। तो इस और एक राउटर है जो अपना डेस्टिनेशन राउटर रहेगा। ये मान लो आपका डेस्टिनेशन राउटर। अब बोलना है कि R5 पे जाना है उसको, किसको? R2 को। तो R2 को यदि उसको डिसाइड करना है कि मेरे को कहाँ पे जाना है, R4 पे जाना है। अब इन मान लो यहाँ पे आपने लूप बैक, इसका लूप बैक कॉन्फ़िगर कर गए 444 और नीचे से उसको मिलेगा 333। इसका लूप बैक क्या रहेगा? नीचे वाले का 333। तो उसको बेस्ट पास सेलेक्ट करने के लिए देखेगा दोनों राउटर से उसको मान लो नेटवर्क मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, R4 से भी मिल रहा है, R3 से मिल रहा है। तो जहां से उसको कम से कम आईडी मिलेगी वहां से पास जाएगा, उसका पास सिलेक्शन होगा। इधर उसको ट्रैफिक किधर से जाना है, इधर से जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। अब इस सिलेक्शन करना है तो उसके लिए भी वो क्या करता है, राउटर आईडी चेक करता है कि कहाँ से उसको लोएस्ट राउटर आईडी मिल रही है। उसके लिए भी राउटर आईडी का यूज होता है। एक तो राउटर आईडी कैसे सिलेक्शन करता है, दूसरा राउटर आईडी का यूज क्या है। दो इंपॉर्टेंट चीज अलग अलग रखना उसको। तो जब उसको पास सिलेक्शन करना है तो लोवेस्ट ढूंढता है, और जब राउटर आईडी सेलेक्ट करना है तो वो सेलेक्ट करता है हाईएस्ट। हाईएस्ट में भी किसको प्रायोरिटी देता है? फर्स्ट लूप बैक को देता है। लूप बैक नहीं मिला तो फिर फिजिकल में से जो भी आईपी एड्रेस हाईएस्ट है उसको एज ए राउटर आईडी डिक्लेयर करने वाला है। अभी तक किसी के डाउट हो तो पूछो क्वेश्चन। कोई है जो जिसको डाउट है, उसको समझ में नहीं आ रहा अभी? दोनों में दोनों का बताओ ना, कंपैरिजन करके। लोवेस्ट कभी सिलेक्ट करता है और हाईएस्ट कभी सिलेक्ट करता है, नोट डाउन करने के लिए। जैसे मान लो उसको यहाँ ये 555 नेटवर्क पे जाना है, मान लो राउटर 5 पे एक नेटवर्क है 5555। अब R1 राउटर को, इस R1 को 55 पे जाना है तो उसके पास दो रूट है। पहले R2 के पास जाएगा, R2 से वो R4 के थ्रू भी जा सकता है और R3 के थ्रू जाएगा। तो ऐसे टाइम पे उसको कौन सी राउटर आईडी लेना है? लोवेस्ट वाले लेना है। समझ में आया? यदि R1 को R5 पे जाना है तो उसके पास जाने के तो कितने रास्ते? दो रास्ते हैं। R4 के थ्रू भी जा सकता है और वाया R3 के थ्रू भी जा सकता है। तो इस टाइम पे वो सेलेक्ट करेगा लोएस्ट राउटर आईडी। कौन सी सेलेक्ट करेगा? ये करेगा पाथ सिलेक्शन के लिए। किसके लिए यूज करता है? मतलब बेस्ट रूट सेलेक्ट करने के लिए। ये तो पाथ के लिए है, लेकिन राउटर अपने लिए जब राउटर आईडी डिक्लेयर करता है कि कौन सी राउटर आईडी, उस टाइम पे वो हाईएस्ट देखेगा। अब राउटर आईडी मतलब इस राउटर पे उसको राउटर आईडी बनानी है कि मेरे लिए कौन सी राउटर आईडी बेस्ट है। तो पहले वो लूप बैक को देखेगा, लूप बैक मिल गया तो ज्यादा लूप बैक कॉन्फ़िगर कर रखे तो उसमें भी जो हाईएस्ट होगा उसको लेगा। यदि एक ही लूप बैक है तो एक ही लूप बैक को ले लेगा। लूप बैक नहीं है तो फिर वो फिजिकल आईपी को लेगा, जो फिजिकल आईपी एड्रेस हाईएस्ट होगा उसको लेगा। वो राउटर आईडी खुद के लिए, राउटर आईडी बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। लेकिन यदि पाथ सिलेक्शन करना है, बेस्ट रूट करना है, तो उसके लिए वो लोएस्ट देखता है। यदि उसको मल्टीपल पाथ है तो लोएस्ट लेगा, नहीं तो जो रास्ता होगा जाने का उससे चला जाएगा। उसमें कोई फिर कुछ देखेगा नहीं। जैसे मान लो ये राउटर है ही नहीं यहाँ पे तो फिर वो R4 से ही जाएगा। तो डिपेंड करता है, ये उसके पास दो रूट अवेलेबल है इसलिए उसको लोएस्ट सेलेक्ट करना है इन दोनों में से। लेकिन इसको राउटर आईडी जब सेलेक्ट करना है तो उसमें लोएस्ट नहीं लेता, उसमें क्या लेता है? हाईएस्ट लेगा। समझ गया? हाँ हाँ समझ गया। हाँ बताओ, और किसी को डाउट हो राउटर आईडी के बारे में? कुछ अभी भी क्लियर नहीं हो रहा हो, लगता है कि नहीं अभी और बताना बाकी है। अब इसके बाद प्रैक्टिकल करने वाला है राउटर आईडी का, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए हमारा कि राउटर आईडी क्या है, क्या काम करती है, क्यों यूज हो रहा है इसका। जिसने डेफिनेशन नहीं लिखी है वो डेफिनेशन लिख लो एक बार और दोबारा, फिर डेफिनेशन पढ़ के देखो। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अपन वापस दोबारा इस डेफिनेशन को समझेंगे कि बीजीपी में राउटर आईडी का यूज क्या है। ये तो हर कोई बता देगा कि राउटर आईडी क्या है, लेकिन राउटर आईडी का वहाँ जब इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाई वी आर यूजिंग द राउटर आईडी, तो उस टाइम पे आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए ना उसका, क्या यूज है, कब यूज होता है, कौन से सिनेरियो में यूज होगा।
वो सब आपको पता होगा तो ही आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी हमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। मान लो कुछ छूट भी जाएगा, लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट क्लियर करना है आपको कॉन्सेप्ट, ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। क्योंकि सीसीएनपी पढ़ने के बाद भी यदि आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एनए लेवल पे नहीं हो रहा चलेगा, क्योंकि एनपी लेवल पे तो होना ही चाहिए इंटरव्यू क्रैक, और कम से कम अच्छा पैकेज मिलना ही चाहिए। इसलिए कॉन्सेप्ट भी हमें समझना है, साथ में अपने राउटर अपने लैपटॉप के ऊपर जीएनएस कॉन्फ़िगर कर लेना है, और उसका प्रैक्टिकल जिधर प्रैक्टिकल कराया फिर दूसरे दिन सेम डे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल कर लेने का। डेफिनेशन सबने लिख लिया? अभी कोई बाकी है अभी भी डेफिनेशन लिखने के लिए? हो गया सर। हो गया ना? चलो अभी प्रैक्टिकल चालू करते हैं अपना। ये पुराने ये सब हटा देते हैं। इसको किसी को डाउट नहीं है ना कि राउटर आईडी, ये वाला टपोलॉजी अपन इतना बड़ा नहीं बनाने वाले, अभी छोटा बनाएंगे ताकि समझ में आ सके। बड़ा टपोलॉजी में क्या होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या कॉन्फ़िगर कर दिया क्या नहीं कर दिया। तो हमें पहले छोटी छोटी टपोलॉजी पे चलना है, फिर बड़ी टपोलॉजी पे जाएंगे, क्रिटिकल पे जाएंगे फिर। तो अभी हम बात कर रहे थे कि राउटर आईडी का सिलेक्शन। जैसे अभी मैं इस पे 3 राउटर हैं, 3 राउटर 3 आईपी लूप बैक भी है और 2 फिजिकल आईपी एड्रेस के। अब बुक के हिसाब से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, लूप बैक को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, तो दे रहा है नहीं दे रहा है राउटर हमें चेक करेंगे, ताकि सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट फिजिकल थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए। हमें ये भी होना चाहिए कि हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि जो बात बुक बोल रही है क्या वैसा है, तो हमें क्या करना है उसका प्रैक्टिकल करके देख लें। तो करेंगे हम क्या करेंगे, हर एक का एस नंबर डिफाइन करते हैं। इसका एस नंबर रखते हैं हम 100, इसका रखते हैं हम 200, और इसका रखते हैं 300। और अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि राउटर आईडी कैसे सेलेक्ट करता है, प्रोसीजर क्या है उसका। तो हमारे हिसाब से हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया है कैसे होना चाहिए, क्या वैसे ही हो रहा है, वो चेक करने के लिए हम राउटर 2 पर राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले। राउटर इंटरफेस तो कॉन्फ़िगरेशन पहले कर ही दिया था हमने। राउटर बीजीपी और उसका एस नंबर कितना है राउटर 2 का, 200, तो 200 डालें। फिर इसके बाद नेटवर्क कौन कौन से हैं हमारे, इसमें भी नेटवर्क एडवर्टाइज कर देंगे। मास्क उसका क्या है वो मास्क डाल देंगे। दूसरा नेटवर्क कौन सा है, तो फिजिकल नेटवर्क है, उसका नेटवर्क पहले आएगा फिर उसका मास्क आएगा। अभी कोई ऐसा है जिसको अभी तक बीजेपी में कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है, ये नेटवर्क कैसे लिखते हैं या कुछ नेटवर्क कैसे निकालते हैं, किसी को डाउट है? इसके फंडे के लिए नहीं है अभी तक। इसके 2 नेबर होंगे, एक तो आपका 10.1 और एक 11.3। तो 2 नेबर, इसके नेबर भी आपको डिफाइन करने पड़ेगा मेरे को। 10.1 रिमोट एस कितना है उसका, 1 का रिमोट एस कितना है 100, 10.1 का है, और एक 10.3 11.3 भी है, का है आपका 300। कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने। ऐसे ही राउटर 1 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। कमांड क्या, राउटर बीजीपी और उसका एस नंबर, क्या एस नंबर है 100। नेटवर्क कौन कौन से इसके पास 1111 का नेटवर्क है, मास्क। अभी बोलो दूसरा नेटवर्क क्या है 10.0 मास्क। नेबर कौन सा है इसका, नेबर आईपी 11.10.2। रिमोट एस क्या है इसका, सामने वाला है R2 का रिमोट एस क्या है, वही है इसका एस आएगा। ये कन्फ्यूजन। अभी बोलो इसको R1 की कन्फ्यूजन में किसी को डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अभी कोई पूछ सकता है, फिर बाद में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। किसी को कन्फ्यूजन नहीं लिख समझ में आ रही है तो पूछो, ये वाली कन्फ्यूजन देखो R1, गौर करो इसके ऊपर।
किस कमांड से क्या हो रहा है समझ लेने की जरूरत है। राउटर में राउटर बीजेपी, यानी कौन सा राउटर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, भी मतलब प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। राउटर के बाद कौन सा आता है, प्रोटोकॉल आता है। बीजीपी कर रहे हैं, ओएसपी कर रहे हैं, एआरपी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उसके बाद बीजीपी करते हैं तो उसको क्या देना पड़ता है, एस नंबर देना पड़ता है, जो एस नंबर हमने पहले समझ लिया है। फिर उसके बाद नेटवर्क एडवर्टाइज करने पड़ते हैं, जो अपने फिजिकल डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइज नेट। तो वो किस एडवर्टाइज किस से करते हैं, नेटवर्क को एडवर्टाइज नेटवर्क कमांड के थ्रू करते हैं। और सामने वाले से यहाँ नेबरशिप जो बनती है मैनुअली बनती है, तो मैं नेबर मैनुअली बनाने के लिए कमांड क्या है, नेबर, और सामने वाले नेबर का आईपी एड्रेस, और रिमोट एस मतलब सामने वाले का एस नंबर। अभी भी इसमें फिर भी डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है कि भाई कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया। आईपी कॉन्फ़िगर करना तो सबको आता है, इंटरफेस पे आईपी में डालने में कुछ नहीं, आईपी एड्रेस और आईपी डाल दिया, वो सबनेट मास्क डाल दिया। लेकिन बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। ये देखो, किसी को यहाँ पे डाउट है? नो सर। ऐसे अभी R3 को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके कौन कौन से नेटवर्क है, एक तो आपका 333 वाला है, एक 192.168.11.0 है। तो राउटर बीजेपी एस नंबर कितना है, 300। नेटवर्क कौन कौन सा है, एक तो 11.0 मास्क, वो डालिए। फिर नेटवर्क कौन सा एक और है, 33 वाला है। नेबर कौन है इसका, 11.2 इसका नेबर बनेगा। तो रिमोट एस उसका कितना है वो बताइए आप। 12 है। ये कॉन्फ़िगरेशन सभी राउटर पे हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया बीजेपी। इसके लिए नेबर कौन कौन है, इसके लिए नेबर ये वाला राउटर है, इसके लिए ये वाला है, और इस वाले राउटर के लिए दोनों नेबर है, ये भी है, ये इसके साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा। समझ गया बात। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस राउटर के लिए बीच वाले के लिए दो नेबर रहेगी, ये वाला भी नेबर है इसके लिए और ये वाला भी है। तो यहाँ पर दो नेबरशिप कमांड आएंगे, नेबर के, नेबर और उसका रिमोट एक आईपी एड्रेस नेबर का, और जो भी एस नंबर में वो है वो एस नंबर देने को। तो ऐसे यदि इस राउटर के लिए नेबर कौन है ये, तो इसका एस नंबर क्या है ये बताना पड़ेगा, और साथ में नेबर क्या है उसका नेबर का ये वाला आईपी देना पड़ेगा। इसी के लिए ये कॉन्फ़िगर करना है तो इसका नेबर आईपी ये आएगा, एस नंबर ये वाला है। अभी कोई को डाउट है अभी भी कि समझ में नहीं आ रहा कि नेबर को आईपी कौन सा देना है, एस नंबर कौन सा देना है, खुद का एस। जब राउटर बीजीपी करते हैं तो खुद का एस मतलब ये वाला रहता है, जो राउटर बीजीपी वाला जो कमांड लिखते हैं उसमें जो एस डालते हैं वो नंबर होता है खुद का, सेल्फ लोकल एस, इसको बोलते हैं लोकल एस, खुद का एस। वो जो नंबर रहता है 100 अपन ने लिखा वो खुद का एस के लिए, ये कमांड किसके लिए आती है, खुद के एस के लिए। और रिमोट एस जब हम लिखते हैं, रिमोट का मतलब सामने वाले का एस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं रिमोट एस का मतलब जिससे हमें नेबरशिप बनानी है, उसका यदि हमें एस नंबर यूज करना है तो उसके लिए हमें रिमोट कमांड यूज करनी पड़ेगी, रिमोट एस कमांड। अब बात करते हैं नोटपैड में डाल दो ना वो R1 R2 R3 के कमांड कॉपी पेस्ट करके। हाँ वो कर देता हूँ अभी पूरा समझ लेते हैं, फिर इसका एक आप नोट डाउन कर लेना या मैं नोटपैड पे डाल दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसने राउटर आईडी कौन सी लिया, तो राउटर 2 के पास जाते हैं। कमांड चेक करना है कि राउटर आईडी क्या लिया है, तो कमांड देखो शो आईपी प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ आईपी प्रोटोकॉल लिखा और ये अपना आप बता देगा प्रोटोकॉल आपने कौन सा यूज किया है। आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया है, बीजीपी यूज किया है। अब इसके ऊपर आईपी कौन कौन, इसके नेबर कौन कौन है, नेबर बता देते हैं, नेबर का आईपी बता देते हैं, ठीक है। गेट वे कौन कौन से वो बता दिया इसने। तो आपको शो आईपी प्रोटोकॉल से जितने भी प्रोटोकॉल इस राउटर के ऊपर यूज हो रहे हैं वो बताए,
अब नेबर कौन कौन से हैं, तो क्या कमांड है, शो आईपी बीजीपी समरी, जिससे मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मेरे कौन कौन से राउटर नेबर हैं। मेरा एक 10.1 है, है और 11.3। अब राउटर आईडी इसने क्या लिया, कैसे पता चलेगा मेरे राउटर का राउटर आईडी क्या लिया? ये तो सामने का नेबर का बता रहा है, यहाँ पे भी सामने का बता रहा है, लेकिन मुझे तो पता नहीं चल रहा मेरा राउटर आईडी क्या है। तो यहाँ पर एक जब शो आईपी बीजीपी समरी कमांड डालोगे उसके तुरंत ऊपर क्या देगा, राउटर आईडी देगा। ये राउटर आइडेंटिफायर मतलब क्या है, राउटर आईडी, आईडी का मतलब पूरा नाम है आइडेंटिफायर। तो बीजेपी राउटर आइडेंटिफायर में जहाँ है वो लूप बैक लिया इसने ऑटोमेटिक, देखो आपको दिखा रहा है लूप बैक, क्योंकि इसके ऊपर देखो कितने आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से आप आईपी एड्रेस देख सकते हैं, क्या क्या इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस यूज किए गए। तो इसमें 3 आईपी है, 10.2 भी है, 11.2 भी है और लूप बैक भी है 2.2। तो इसने लूप बैक को क्यों लिया, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है, लूप बैक को देता है। लूप बैक फिजिकल को यदि लूप बैक उसको नहीं मिला, यदि आपने लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, तो फिर फिजिकल में से जो भी हाईएस्ट होगा उसको लेगा। यदि लूप बैक भी आपने 2 कॉन्फ़िगर कर दिए मान लो, तो क्या होगा, जिसका लूप बैक का हाईएस्ट आईपी होगा वो एज ए राउटर आईडी या आइडेंटिफायर होगा। लोकल एएस नंबर की बात कर रहा है, मतलब खुद के एएस नंबर की बात कर रहा है। किस राउटर का एएस नंबर क्या है, 200 है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन आती है ये भी हमें समझनी है कि ये क्या है, ये क्या चीज है। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर जो आता है ये नेबर की इंफॉर्मेशन आती है। शो आईपी बीजीपी समरी कमांड से क्या आता है, नेबर की इंफॉर्मेशन आती है। नेबर कौन कौन से मेरे नेबर है, एक तो मेरा 10.1 ही नेबर है मेरा, और एक 11.3 है। तो 2 नेबर मेरे हैं, उसके वर्जन है ना, उसमें बीजेपी का कौन सा वर्जन चल रहा है प्रोटोकॉल का, वो यहाँ दिखाएगा। और उनका एस नंबर क्या है वो यहाँ पे दिखाएगा, ये एस नंबर में एस नंबर दिखाएगा। और उनसे मुझे कितने मैसेज रिसीव हुए हैं, कितने मैंने सेंड किया रिसीव किया, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। या अप डाउन टाउन में दिखाएगा, वो जो राउटर है सामने वाला नेबर मेरा कब से अप है, 3 मिनट से अप है, 1 मिनट से अप है, 1 घंटे से अप है, 7 दिन से अप है, महीने भर से अप है, 2 महीने से अप है। तो यहाँ दिखाएगा 1 वीक से, 2 वीक से, 5 वीक से, 10 वीक से, 20 वीक से, वीक आने लग जाएगा यहाँ पे। ये 0 0 आ रहा है ना, वहाँ पे नंबर बढ़ते जाएंगे। और ये प्रीफिक्स, ये जो ऑप्शन है प्रीफिक्स में ये बताता है कि उससे मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क कितने रिसीव हुए, सामने वाले राउटर जो मेरे नेबर्स हैं, 10.1 जो मेरा नेबर है उसने मेरे को कितने नेटवर्क दिए, वो नेटवर्क का यहाँ प्रीफिक्स में दिखाता है कि प्रीफिक्स मतलब राउट्स, उससे मेरे को कितने राउट्स रिसीव हुए, नेटवर्क रिसीव हुए, वो यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि 2 का मतलब है 2 ही नेटवर्क उसने मेरे को दिया है, किसने, 10.1 ने। अब पूछो ये टेबल में यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को पूछो, यहाँ ये टेबल के शो आईपी बीजीपी समरी में जो टेबल आपने देखी उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये पूछेगा किस सिनेरियो में ये शो आईपी बीजीपी समरी कमांड मारा तो क्या दिखता है, और के नेबर दिखा तो ये क्या है, पूछ लेगा वो क्या क्या चीजें आएगी उसमें, नेबर आएगा, वर्जन आएगा, मैसेज का रिसीव सेंड आएगा, टेबल वर्जन आएगा, अप और डाउन टाइम आएगा, स्टेट और प्रीफिक्स आएगा। दोनों चीज आती है यहाँ पे, स्टेट भी आती है कि आइडल है, एक्टिव है, स्टैंड बाय है, ओपन कंफर्म है, एस्टेब्लिश है, और साथ में प्रीफिक्स। यदि आपका यहाँ पे स्टेट नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है कि वो राउटर में नेबरशिप स्टैब्लिश हो गई है, अभी वहां से उसने रूट एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ तक आपके यहाँ तक कोई किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो आप अपने डाउट पूछेंगे, यहाँ पे पूछो अपना डाउट। क्लियर है सर। राउटर आईडी के बारे में कोई डाउट है, कैसे देखते नो हैं, सर। तो कमांड है शो आईपी बीजीपी समरी। कहाँ दिखती है, तो ये यहाँ पे दिखेगी, जो शो ऊपर ऊपर ही आपको नजर आएगी राउटर आईडी। मेरा एस नंबर कितना है मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ पे इसी कमांड में आपको लोकल एस मतलब खुद का एस नंबर भी पता चलेगा। मेरे कौन कौन से नेबर हैं, तो यहाँ नेबरशिप किस किस के साथ मैंने स्टैब्लिश कर लिया है वो मेरे को दिखाएगा। वहां से मेरे को रूट रिसीव होना स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ पे यदि यहाँ 0 आ रहा है इसका मतलब वो सामने वाला मेरे को रूट दे नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। वहां से रूट रिसीव नहीं होगा तो आपको रिचेबिलिटी नहीं मिलेगी, कनेक्टिविटी सिर्फ नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया लेकिन आगे का जो आगे की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। यदि आपका राउटर डाउन है तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे स्टेट आएगा और यहाँ पे उसका टाइम आएगा, कितने टाइम से वो डाउन।
यदि किसी आपके बॉस ने बोला कि मैं चेक करो भाई अभी लिंक डाउन हो गई है तो चेक करो कब से डाउन है, तो यहाँ पे आप कौन सा कमांड डालेंगे, शो आईपी बीजीपी समरी कमांड। वो आपको बताएगा अप है या डाउन है। अप रहेगा तो यहाँ पे प्रीफिक्स आएगी प्लस यहाँ पे उसका टाइमर आएगा, डाउन रहेगा तो यहाँ पे फिर भी टाइम आएगा लेकिन यहाँ स्टेट आएगा कि कौन से स्टेट में, वो आइडल में एक्टिव में, आइडल एक्टिव दिखा रहा है तो और यहाँ टाइम दिखा रहा है तो समझ लो कि वो डाउन है, आपकी नेबरशिप डाउन है। कैसे दिखेगी, शो आईपी बीजीपी समरी कमांड। और यहाँ स्टेट में आ रहा है और नंबर नहीं आ रहा है और स्टेट आ रहा है आइडियल एक्टिव कनेक्ट, ऐसे स्टेट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है एक्सचेंज, कुछ भी आ रहा है, तो आपको समझ लेना है कि कुछ तो नेबरशिप ओपन आ रहा है या आपको जनरली आइडियल और एक्टिव आता है। यदि आइडियल और एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे इस जगह, आइडियल और एक्टिव लिखा रहा है इस जगह, क्या लिखा रहा है, आइडियल, आइडियल लिखा रहा है या एक्टिव लिखा हुआ है, तो समझ लो कि आपकी नेबरशिप डाउन है। और आपको किसको इन्फॉर्म करना है, आईएसपी को इन्फॉर्म करना है, किसके लिए, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए। तो आपको मेल डालना पड़ेगा कि हमारा ये लिंक 500 MB का या 1 GB का ये लिंक डाउन हो गया है, तो उसको फिर आपको केस, इसको क्या बोलते हैं, टिकट बुक करते हैं उसको, याद है ना। आईएसपी के पास साथ क्या करना पड़ता है, कंप्लेंट रजिस्टर जिसको बोलते हैं, टिकट बुक करना पड़ता है। टिकट बुक हो जाता है, फिर आपको एक नंबर मिलेगा, जैसे 000 आपको 1 मिल गया, एक नंबर मिला, इस नंबर से फिर आपको फॉलोअप लेना है।